हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इस सीरीज में हम पार्ट्स में ये सीरीज में अपलोड करूंगा और हम यहाँ पर सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना। ठीक है जी हाँ, आपने सही सुना। हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर सीखेंगे। बिकॉज कि मैं ये मानता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग का जो प्रोसीजर है उसको रूल्स जो बुक्स में दिए होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड उसमें रूल्स और वो होते हैं हमारे पास इसमें कि सफिक्स प्रीफिक्स, बट वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उससे अगर आप सीखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। बिकॉज ये स्किल बेस्ड फेनोमेना है, ये लर्निंग बेस्ड नहीं है। अब इसमें क्या करना है हमको कि जैसे आप एग्जाम्पल देखो कि शुरू में बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको किसी ने नोट्स बना के नहीं दिए थे उसके कि इसको हैंडल कैसे पकड़ना है, पेडल कैसे घुमाना है, नहीं। आपको जस्ट सिखाया गया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख गए होगे और आज भी आपको वो चीज आती है बिकॉज आपने उसको पढ़ा नहीं था, आपने उसको सीखा था। ओके, तो इस वीडियो की सीरीज का भी उद्देश्य मेरा यही है कि मैं आपको IUPAC नेमिंग इस तरीके से सिखाऊं कि रूल्स को आप इनडायरेक्टली फॉलो करके करेक्टली नेम लिख सको। ठीक है, रूल्स तो हम सारे फॉलो करेंगे बट इनडायरेक्टली बातों बातों में ही हम सारे रूल्स सीख जाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में आपको सिखाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। इसको जस्ट यहाँ पे लगाने का मेरा मीनिंग इतना है कि आपको भी बेसिक नॉलेज हो कि कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो देखो पहले नंबर पे एलिसाइक्लिक होते हैं, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ओपन चेन होते हैं, जिनमें कोई चेन नहीं होती है। अगर मैं बात करूं कि कार्बन कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है, तो ये कोई चेन है क्या? स्ट्रेट चेन है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें 3 कार्बन हो इस तरीके से, तो ये इस कैटेगरी में आएगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड में। ओके, और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यहाँ पर भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसकी हम अगले स्लाइड पर बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि जो नेम हम लिखने जा रहे हैं वो नेम का एक फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर्मेट ऑफ नेम यहाँ पर आप देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, बट इस सब में आपको नहीं उलझना है, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, ये आपके बुक्स के रूल्स हैं जो कि आपको मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपसे जो बोला है मैं वही यहाँ पर करूंगा, यानी ट्रिक्स है और मैं आपको सीधा स्किल बेस्ड तरीके से सिखाऊंगा। तो देखो बस एक चीज यहाँ पर हमें हमारे काम की है, वो है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है, इसको इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो हमारी बोलचाल की भाषा में, वो है नंबरिंग। ठीक है, देखो मैथ्स में क्या होता है, नंबर होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं 1, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं 3। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खुद के अपने नंबर होते हैं। एक कार्बन के लिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए 3, फर्दर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खुद के नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो सबसे पहले यहां पर जो टाइटल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपको टाइटल समझ में आना चाहिए, तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? आप लोग 11th के स्टूडेंट हैं, मैं मान के चल रहा हूं 10th जस्ट आप पास आउट करके आए, 11th में हाइड्रोकार्बन टॉपिक आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी इस चैनल पर मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन समझो, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि किससे मिलकर बने हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है। उसके बाद अब आपको यहां पर समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेट। यहां पे मैंने लिखा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली सैचुरेटेड होना चाहिए था बट सैचुरेट लिखा है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसका मीनिंग मैंने यहां पे क्लियर किया है आपके लिए। ओके, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड यहां पर होना चाहिए आपका। ये राइटिंग मिस्टेक है, सो प्लीज डोंट माइंड इट। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में होगा वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। बट अनसैचुरेटेड क्या होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी हम इनकी बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट हमको इसको समझना है। तो चलो यहां पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। लेट सपोज एक कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। चारों वैलेंसी से क्या जुड़े रहेंगे हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन। तो देखो इस मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन और सारे हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसका फार्मूला क्या बन रहा है, CH4, CH4, ये इसका फार्मूला बन गया। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फंडा है वो है कार्बन की 4 वैलेंसी का। आपको 4 वैलेंसी का बहुत ध्यान रखना है, 3 भी नहीं चलेगी, 5 भी नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, 2 कार्बन की चेन बनाते हैं। ये 2 कार्बन की मैंने दोनों को लिंक करके एक चेन बना दी। अब देखो ये बीच वाली जो वैलेंसी है या बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में क्या है, शेयर्ड है, यानी दोनों का इस पे इक्वली वो राइट है, यानी दोनों का अधिकार है इक्वली। तो इस वाले कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ओके, एक बात बताओ मुझे, इस वाले कार्बन की कितना बॉन्ड है इसके पास, अभी 1, कितने बचे हुए हैं, 3। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दो इस तरीके से। इसके कितने हैं, 1, कितने और बनाने की जरूरत है, 3।
ये 3। अब ये मॉलिक्यूल प्रॉपरली वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो गया, यानी दोनों कार्बन के पास अपनी 4-4 वैलेंसी हो रही है और चारों से क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो इस तरीके से। ओके, ये लगा दिया तो ये बन गया एक नया मॉलिक्यूल। इसको अगर हम सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या आएगा, CH3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 कार्बन की चेन बनाते हैं। चलिए 3 कार्बन की चेन बनाई। टर्मिनल पे आप देखो क्या होता है, टर्मिनल पर आप यहां से आइडिया लगा सकते हो। देखो टर्मिनल जो है उस पर क्या आ रहा है, CH3, यहां पर भी तो CH3। सिंपल, टर्मिनल पे CH3 ही आएगा हमेशा अगर कॉर्नर है वो मॉलिक्यूल का। ओके, इस तरीके से बीच में देखो, बीच वाले कार्बन पर जो सेंटर में है, लेफ्ट और राइट से 2 वैलेंसी ऑलरेडी उसके पास, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी उसके पास है, तो टॉप और बॉटम पे हम क्या करें, 2 और लगा दें तो उसके भी 4 हो जाएंगे। इनके देखो 1 2 3 4, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसको भी हम लिखें सिंपल तरीके से CH3, बीच में CH2, लास्ट में CH3। कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सिखानी है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेज। बॉन्ड लाइन क्या होता है, इसका मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि ये कम स्पेस में हम इसको ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3, तो भाई ये इतनी सारी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या इसको कोई और तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको लिखने का तरीका ये है, ये और ये बराबर है। कैसे? जो टर्मिनल है ना, कॉर्नर पर है CH3, मैं एरो से दिखा रहा हूं, कॉर्नर पर क्या है CH3, इस वाले कॉर्नर पर भी क्या है CH3, और जो बीच में जो बैंड है ये यहां पर है CH2। देखो बैंड है क्या, CH2। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, CH2 कहां है, मैंने बोला है बैंड पे, 2 बॉन्ड लगाओ, कॉर्नर पर क्या है CH3। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, जिसमें कि 2 चीजें ध्यान रखना है, कॉर्नर पर CH3 होगा और बीच में जो बैंड है V शेप, वहां पर क्या होगा, CH2 होगा। ओके, चलो एक साइक्लिक का एग्जांपल देता हूं मैं अब आपको। ये एक हमने साइक्लिक चेन बनाई, कितने, 3 कार्बन की। ओके, कार्बन की अभी देखो कितने बॉन्ड है हर कार्बन के पास, हर कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड है, यानी 2-2 और लगाने की जरूरत है। ये लगा दिए 2, दोनों से क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, तभी तो वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये जोड़ दिया और यहां पर भी ये जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये बनाया और इस तरीके से ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। क्यों? क्योंकि हर कॉर्नर पर क्या है, CH2 लगा हुआ है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं CH2 CH2 CH2, कितना सिंपल है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन थी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये बस मुझे उनको बताना था जो बच्चों को स्ट्रक्चर लिखने का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जिनको आता है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है आपको आता है। बाकी जिन बच्चों को नहीं आता, यहाँ पर आप समझ लीजिए बॉन्ड लाइन इस तरीके से हम लिखते हैं, कॉर्नर पर CH3, बीच में CH2। अब हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा एक कार्बन का। एक कार्बन लिया, मैंने कहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल। ओके, इस तरीके से ये मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया CH4 का। इसकी नंबरिंग करो 1, एक कार्बन है तो 1। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, उनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इस केस में जो सफिक्स होगा, मेन बात ये है, सफिक्स यानी नाम के पीछे लगने वाला, वो एन लगेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सफिक्स क्या आएगा, ANE। इसका देखो हम कैसे करते हैं, एक कार्बन है तो एक के लिए क्या यूज करोगे, मीथ, यहां पे लिख दो मीथ, लिख दिया। प्लस मैंने कहा कि जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो सफिक्स क्या आएगा, एन, नाम के पीछे क्या लगेगा, एन, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, मीथेन। सिंपल, ये मीथेन का फार्मूला बन गया, जो क्या होता है CH4। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं। दूसरे एग्जांपल में लेट सपोज आपके पास 2 कार्बन की चेन है, दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे, कॉर्नर पर CH3 आता है। ओके, इस तरीके से चलो नंबरिंग करते हैं। यहां पर ये 1 और ये 2, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या यूज करना है, ईथ, ईथ लिख दो यहां पर, ईथ। मैंने कहा है जब मॉलिक्यूल में सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो सफिक्स क्या आएगा, एन। तो फिर से सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, दोनों को मिलाओ, ईथ एन। तो फार्मूला क्या बना, ईथेन। इसको कैसे लिखोगे, CH3, ये ईथेन का फार्मूला है। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं
तीसरा एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन की चेन, सब पर CH3 लगाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हमने बना दिया। ओके, अब इसका IUPAC नेम लिखना है। नेम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, 4 तो नहीं है, हाँ 3 ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, देखो प्रोप। ओके, तो यहां पे लिख देंगे क्या, प्रोप। ओके, प्लस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सफिक्स आएगा एन, ANEN, प्रोपेन। ये प्रोपेन का फार्मूला बन गया जो आपके घर के LPG सिलेंडर में होती है। ठीक है, चौथा, 4 कार्बन की चेन पर आ जाओ। हाँ, इससे पहले एक साइक्लिक का एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब यहां पर लेट सपोज 3 कार्बन की ये क्या है, ये ओपन चेन है। किस कैटेगरी में है ये, ओपन चेन कैटेगरी में है ये। अब क्लोज्ड चेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 कार्बन मैंने लिए, ये इस तरीके से। ओके, अब यहां पर लगा दो H, लगा दो सब पे। ओके, इसका IUPAC नेम लिखना है हमको नहीं पता अभी इसका नेम क्या होगा, बट इस टेबल से और नाम से जो मैं बता रहा हूं, सफिक्स एन लगाना है आपको जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो 3 है, तो क्या यूज करोगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करना है, बट उससे पहले आपको यह भी तो बताना है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है। तो कैसे बताओगे, प्रीफिक्स यूज करोगे आप यहां पे, क्या प्रीफिक्स, क्या यूज करोगे, साइक्लो। ओके, तो चलो नाम बनाते हैं, साइक्लो प्लस कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या लिख दोगे, प्रोप। प्लस क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कहीं नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, एन, सबको मिला दो, साइक्लो प्रोप एन। क्या नाम है इसका, साइक्लो प्रोपेन। देखो कितने सिंपल तरीके से इसका IUPAC नाम यहां पर निकल कर आ गया, साइक्लो प्रोपेन। तो साइक्लो यहां क्या दिखा रहा है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल है, और यहां पर देखो क्या था, केवल प्रोपेन, यानी कि ओपन चेन मॉलिक्यूल है, और ये साइक्लोप्रोपेन है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में तीन कार्बन है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ये ओपन चेन है और ये साइक्लिक है। क्लियर है, चलो अब 4 कार्बन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर है 4 कार्बन का, 1 2 3 4। चलो इनके हाइड्रोजन लगाओ, कॉर्नर पर क्या आएगा, CH3, बीच में CH2 आता है। इस तरीके के फॉर्मूले आपको आपकी NCERT और अगर आप कोई और बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी देखने को मिलते हैं, बट बच्चों को ये समझ में नहीं आते और रूल्स बहुत क्रिटिकल होते हैं इसके। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि रूल्स के थ्रू ये टॉपिक पढ़ा जाए। रूल्स तो सारे हमको इनडायरेक्टली समझ नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रूल्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसको इनडायरेक्टली भी मैं वही वाला एग्जाम्पल जो मैं साइकिल वाला लास्ट स्टार्टिंग में आपको दिया था कि साइकिल अगर हमको चलाना सीखना है तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम उसको सीखेंगे। कैसे, डायरेक्ट सीख जाएंगे, हैंडल पकड़ना, पैडल मारना, ब्रेक मारना, हम ऑलरेडी सब सीख जाएंगे, हमको किसी के नोट्स बनाने की नीड नहीं है उसमें। अब नंबर करो यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दो ब्यूट, ब्यूट। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना मेरे साथ। ब्यूट प्लस, अब देखो कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाना है आपको, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट एन, ब्यूटेन नेम हो गया इसका। ये भी LPG सिलेंडर में होती है ये केस। अब चलो 4 कार्बन है, 4 कार्बन की हम साइक्लिक चेन बनाते हैं, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। अब इस सबसे हाइड्रोजन जोड़ दो, दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, तब जाके 4 बैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। और हमें पता है अगर 4 बैलेंसी हमने कार्बन की सेटिस्फाइड नहीं की तो कार्बन बुरा मान जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नंबरिंग करो, 4 से कहीं 5 तो नहीं हो गए, 1 2 3 4, 4 ही है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया था लास्ट स्लाइड पर, इस तरीके के साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रीफिक्स साइक्लो यूज करना है, ताकि बताने के लिए एक प्रकार से आप बता रहे हो कि भाई मॉलिक्यूल साइक्लिक है। साइक्लो प्लस 4 कार्बन की चेन है, क्या यूज करना है, ब्यूट, प्लस कहीं भी कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको इनडायरेक्टली आप बता रहे हो पढ़ने वाले को कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। अब सबको मिला दो, साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया। और यहां पर बेसिक ग्रामर का यूज ये है कि यहां पर बी कैपिटल था बिकॉज मैंने प्लस लगाया था, बट जब मैंने सबको मिक्स किया तो देखो सी कैपिटल रखना है, बीच में बी को मैंने स्मॉल कर दिया, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है आपके लिए। ओके, चलो 5 कार्बन की उसकी बात करें क्या, 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं। इसमें भी टर्मिनल पर CH3 CH2 CH2, व्हाट हैपेंड, ओके, सो यहाँ पर H H H, यहाँ पर भी H हो जाएगा, H हो जाएगा, H H H।
ठीक है, कितने कार्बन है नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन है और कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है या क्लोज्ड है? ओपन चेन है, चेन तो उसमें साइक्लिक तो बन ही नहीं रहा है, तो क्लोज चेन तो है नहीं वो। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, देखो यहां पर टेबल में 5 कार्बन के लिए पेंट, तो पेंट प्लस सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो सफिक्स विल बी एन, सो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप कंटिन्यूअसली बने रहिए इस सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ऐसे करके 8 से 10 पार्ट में इस टॉपिक पर अपलोड करूंगा और उन सारे पार्ट्स को जब आप पूरा देख लेंगे ना, ये मेरी गारंटी है कि आप पूरे नेम्स लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बहुत खुश फील करूंगा जब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि हाँ हमको नाम लिखना आ गया। बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको सिखा सकूं, ये चैनल बनाने का ही मेरा यही उद्देश्य है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम साइक्लिक की तरफ बढ़ते हैं। कितने कार्बन का हमने कर लिया, 5 तक पहुंच गए हम। 5 कार्बन का हमने ओपन चेन बनाया है, साइक्लिक नहीं बनाया अभी। ठीक है, चलो 5 का एक साइक्लिक मॉलिक्यूल और बना लेते हैं, सी सी सी। ये 5 कार्बन हो गए, सब पर 2-2 हाइड्रोजन लगा दो फटाफट। अभी क्या है ना, ये स्टार्टिंग वाला लेक्चर है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, आगे चल के तो जस्ट हम फटाफट ड्रॉ करेंगे बॉन्ड लाइन में, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, वही समझ जाओगे आप सब। ठीक है, अब इसको सिंपली कैसे लिखेंगे बॉन्ड लाइन में, ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। चलिए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 6 तो नहीं है। चलो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, बट उससे पहले प्रीफिक्स क्या आएगा, साइक्लो, प्लस 5 कार्बन के लिए पेंट, कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा सफिक्स एन, पूरा नाम को मिला दो, क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। लो, ये इसका IUPAC नेम है, कितना सिंपल है। अब आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, आपको पता है इनडायरेक्टली बातों ही बातों में मैंने आपको यहाँ 4 रूल बता दिए हैं। पहला रूल नंबरिंग करने का, दूसरा रूल साइक्लो और जो ओपन चेन है उसको पहचानने का, तीसरा कार्बन कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन हैं उसके लिए मीथ ईथ ये सब यूज करते हैं, ये भी एक रूल है। ठीक है, ये भी एक रूल के अंडर में आता है, ये आपको आ गया। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हम कर रहे हैं एन से, यानी अगर सैचुरेटेड है कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके लिए एन यूज करते हैं, ये भी एक रूल है। इतने सारे रूल हमने इनडायरेक्टली मैंने आपको सिखा दिए। अब अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो क्या आप उसका नाम लिख सकते हो, चलिए 6 कार्बन की चेन बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, ये 6 कार्बन है, सब पर H लगा दो, कॉर्नर पर CH3 आता है, तो बीच में क्या आता है, CH2 आता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपकी NCERT में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, ओके, उसमें मिलेंगे। अब चलो इसका नाम लिखो आप लोग, क्या आएगा नाम में, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज करना है, रूट वर्ड हेक्स, यहां पे लिख दो हेक्स, प्लस कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा एन, सबको मिला दो, क्या मॉलिक्यूल का नेम बनेगा, हेक्सेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया, कितना सिंपल है। चलो इसका साइक्लिक और बनाते हैं अब हम, किसका, 6 कार्बन का। तो यहां पर मैं सिंपल बना रहा हूं अब बॉन्ड लाइन में, अब मैं कार्बन नहीं लिखूंगा, अब आप लोग सीख गए होंगे मैं मान रहा हूं। ये देखो ये सब CH2 है, ओके, ये बैंड पर, ये जो बैंड है यहाँ पर CH2 है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैंने बोला था क्या लगाना है, प्रीफिक्स साइक्लो, उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, हेक्स, साइक्लो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए एन, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। कितना सिंपल है ये। ओके, अब चलो 7 कार्बन का बनाते हैं, एक 7 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओपन चेन भी बनवाऊं क्या, इस तरीके का ओपन चेन, चलो एक हम साइक्लिक ही बनाते हैं हम। ये 7 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब 7 के लिए क्या यूज करना है, रूट वर्ड हेप्ट। ओके, तो लेकिन ये साइक्लो है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, यानी हमने बता दिया मॉलिक्यूल साइक्लो है। उसके बाद कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए हेप्ट, HEPT हेप्ट, और लास्ट में एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब आप देखो, लेट सपोज कि किसी के सामने ये स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने इसको मिटा दिया, ओनली ये नेम है, तो क्या इस नेम को देख के कोई स्टूडेंट जिसको IUPAC आता हो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सबसे पहले वो देखेगा प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, उसके माइंड में आएगा भाई मॉलिक्यूल साइक्लिक है। सेकंड वो ध्यान देगा रूट वर्ड पे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वो 7 है, हेप्ट है 7 है। उसके बाद वो देखेगा लास्ट में क्या है, एन, तो एन क्या दिखा रहा है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। इन तीनों
ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं मीनिंग्स, इनका वो यूज करेगा। साइक्लिक, पहले 7 कार्बन की एक चेन बनाएगा वो इस तरीके से, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लो हो गया और ये 7 कार्बन है और डायरेक्टली इस तरीके का मॉलिक्यूल ड्रॉ होके आ जाएगा। कितना सिंपल है ये, ठीक है। चलो अब 8 कार्बन की बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 कार्बन के लिए, ठीक है। 8 कार्बन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा साइक्लो के बाद बताओ, 5 6 7 8, 8 के लिए क्या यूज करना है, ऑक्टेन, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, ओके, ऑक्टेन। बट इस नाम में एक हल्की सी गलती है, वो गलती ये है कि यहाँ पे 2 ओ आ रहा है, तो इंग्लिश के कन्वेंशन को भी हमको ध्यान में रखना है, साइक्लो, ओके। तो यहाँ पर या तो आप स्पेस ले लो, स्पेस भी सही है, और यहाँ पर कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है साइक्लो के बाद एक डैश लगाकर यहाँ पर ऑक्टेन कर देते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना समझा दिया कि नेमिंग में नंबरिंग कैसे करना है, साइक्लिक और ओपन चेन कैसे पहचानना है, ठीक है, और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी, जो कॉर्नर होता है उस पर हमेशा CH3 होता है, जो बैंड होता है जैसे कि ये है यहाँ पर, ये तो ये क्या है, यहाँ पर CH2 है। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन जो हम नंबरिंग है, ब्रांच सब्स्टिट्यूट्स है, उनको हम लेक्चर नंबर 2 में, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।